वेलकम लिसन आपको मैं अपने इस फर्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप यू मोस्ट लर्न फ्रॉम दैट। तो सबसे पहले हमारा जो आज का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। उस बैकग्राउंड में जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉरेंट सीरीज़ एंड टेलर सीरीज़। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी नो। और जो लॉरेंट सीरीज़ होती है ये एक्चुअली हमारे पास पिछले जो सीरीज़ वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस की गई है। And if you want to make a video, I may make video. I have no issue with that. यहाँ पे मैं जस्ट सीरीज़ लॉरेंट सीरीज़ लिख लेता हूँ कि लॉरेंट सीरीज़ हमारे पास क्या होती है। हमारे पास जो होती है लॉरेंट सीरीज़ वो कुछ इस टाइप की होती है। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू सबमिशन फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। एक्चुअल में ये हमारे पास एक, अगर हम देखें, ये हमारे पास एक पावर सीरीज़ है, ठीक है, सेंटर्ड जेड नॉट। तो इस पावर सीरीज़ में जब ए एन हमारे पास ए एन की ये वाली वैल्यू हम गेन इसे कर लेते हैं और प्लस नेगेटिव पावर्स हम इसके साथ ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, लॉरेंट सीरीज़। लॉरेंट सीरीज़ की अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जाए तो ये किसी भी सिंगुलर पॉइंट के अराउंड हमारे पास एक्सपेंशन देती है। हमारे पास जो टेलर सीरीज़ होती है, बाकी मैक्लॉरेन जितनी भी सीरीज़ होती हैं, उन जिस पॉइंट के अराउंड हम उसे एक्सपेंड करते हैं, उस पॉइंट पे उसका उस पॉइंट पे उसका क्या कंटिन्यूस होना लाजमी होता है। लेकिन अगर इन केस वो डिसकंटिन्यूस है, फिर हम उसको नहीं अप्लाई कर सकते। हम क्या करते हैं, हम लॉरेंट सीरीज़ पे अप्लाई करते हैं। लॉरेंट सीरीज़ के बेस पे हम सबसे पहले आज देखेंगे सिंगुलैरिटी क्या होती है ऑन द बेस ऑफ लॉरेंट सीरीज़, and then I will relate with a different type of function, and keep in your mind we can write every function in form of this Lorentz series। ठीक है, ये अपने जहन में रखना। लेट्स स्टार्ट कि सिंगुलैरिटी हमारे पास क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 डिवाइड बाई जेड माइनस 2, कोई भी फंक्शन गिवन है। अब देखें इस फंक्शन की अगर हम बात करें, डोमेन की अगर हम बात करें, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है डी, वो तमाम बिलोंग कर तमाम जेड वैल्यू जेड, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होता है वो तमाम वैल्यू जेड के लिए होगा एक्सेप्ट ये वाला, मतलब इसका डोमेन इस टू के अलावा तमाम। अगर हम यहाँ पे टू पुट कर लें, तो क्या होगा, 2 माइनस 2, ऑब्वियसली ये अनडिफाइंड, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब देखें हमारे पास z इज इक्वल टू 2, z माइनस 2, z2 इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम कहते हैं कि इस तरह पॉइंट जिस पे हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसको हम कहते हैं सिंगुलर। 2 इज अ सिंगुलर पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ z के लिए। अब हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का क्या मतलब? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब ये है कि हमारे पास एक लेट्स सपोज हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। हमारे पास लेट्स कोई भी ये डोमेन है, मैं अगर रियल लाइन पे आपको समझाऊँ, फिर कम्प्लेक्स में आपको डिड्यूस करना इजीली हो जाएगा। ये कोई भी हमारे पास रियल लाइन है, क्लियर। यहाँ पे कोई लेट्स सपोज 0 1 2 3, यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 2, तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट z इज इक्वल टू 1, तो लेट्स हमारे पास जो सिंगुलरिटी आती है वो 2 पे आती है अगर हम रियल की बात करें, ठीक है। कोई फंक्शन अगर हम बात करें, ये वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो यहाँ पे जब हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड, हमें आई हैव नो इन्फॉर्मेशन डेट। तो इस 2 के लिए ये सिंगुलर पॉइंट है, इस फंक्शन के लिए ये 2 सिंगुलर पॉइंट है। तो इस फंक्शन के देखें, ये तो सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन इसके आसपास इसके डोमेन में अगर हम स्मॉल रेडियस का या स्मॉल इसका नेबरहुड बना लें, बहुत स्मॉल एप्सिलॉन नेबरहुड बना दें, तो उसमें इस फंक्शन का कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं आ रहा। मीन हमारे पास 2.1 या 2 में अगर हम कोई एप्सिलॉन ऐड कर लें या 2 में हम कोई एप्सिलॉन माइनस कर लें, इस रेडियस में इस फंक्शन का कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि ये 2 पे जो ये फंक्शन है
ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है इस फंक्शन की 2 के ऊपर। क्लियर है? अगर हम कॉम्प्लेक्स में देखें तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो डोमेन होती है वो इन फॉर्म ऑफ प्लेन होती हैं। तो प्लेन में हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास रेडियस, लेट्स यहाँ पे 2, तो 2 हमारे पास ऑब्वियसली इधर आएगा रियल एक्सिस पे। तो 2 का अगर हम स्मॉल रेडियस ड्रॉ कर लें, बहुत स्मॉल एप्सिलॉन रेडियस का कोई सर्कल ड्रॉ कर लें, उस सर्कल के अंदर अगर कोई और सिंगुलरिटी नहीं आ रही तो हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हर जगह पे होता है, लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता। अगर एग्जांपल ले सकते हैं लॉगरिथम की एग्जांपल फंक्शन जो कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं है। लॉगरिथम की अगर एग्जांपल लेते हैं तो लॉगरिथम का जो फंक्शन होता है अगर ले लें तो ये सिर्फ पॉजिटिव रियल एक्सेस पे डिफाइन होता है। अगर आप 0 पुट कर लें या नेगेटिव पुट कर लें या नेगेटिव -1 पुट करें उस पर तो अनडिफाइंड है। लेकिन इसका आप जितने भी स्मॉल रेडियस का एप्सिलॉन रेडियस का आप सर्कल ड्रा करते हैं तो उसके अंदर ये लॉगरिथम फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी पॉइंट हैं। इसलिए ये जो लॉगरिथम फंक्शन है ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है। क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और जो दूसरी सिंगुलरिटी है जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं होती उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल रेडियस अगर हम ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ अ स्मॉल रेडियस सर्कल ड्रॉ देन द सिंगुलरिटी लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर कोई और सिंगुलरिटी उसके अंदर लाइज नहीं करते तो हम कहते हैं ये आइसोलेटेड सिंगुलर। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है कि 2 + 3z डिवाइड बाय z प्लस z and 2z - 1। अब यहाँ पे देखें इसकी सिंगुलरिटी 2 आ रही हैं। एक सिंगुलरिटी z = 1 0 पे आ रही है, दूसरी z = 1 पे आ रही है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है या नहीं है। ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। क्यों? इसलिए कि अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, यहाँ पे कुछ 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 0 के अराउंड अगर हम स्मॉल रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लें तो इस रेडियस के अंदर कोई और सिंगुलरिटी नहीं आ रही, इसलिए 0 इज आ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और अब 1 के अराउंड अगर हम कोई स्मॉल सर्कल ड्रा कर लें तो 1 के अराउंड भी कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं आ रही, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब जैसा कि मैंने आपको लॉगरिथम का बताया कि लॉगरिथम फंक्शन का क्या होता है, जो सिंगुलरिटी होती है वो आइसोलेटेड नहीं होती, उसमें जो होती है वो एग्जांपल आप नेगेटिव एक्सिस पे आप दे सकते हैं तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं होती। अब हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ के अंदर आ जाती हैं कुछ टाइप्स की सिंगुलरिटीज़ की। कितनी टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ की? तो इसके सबसे पहली टाइप्स है पोल, फिर है रिमूवेबल सिंगुलरिटी और इंसेंशियल सिंगुलरिटी। लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ पोल, which is the first type of isolated singularity in form of in sense of Lorentz series। हमारे पास कोई लॉरेंट सीरीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि लॉरेंट सीरीज हमारे पास इस फॉर्म में होती है कि समेशन एफ ऑफ एक्स ए एन मीन पावर सीरीज की टर्म और प्लस हमारे पास सिर्फ वही पावर सीरीज जस्ट विद नेगेटिव साइन, ठीक है, विद नेगेटिव एन। तो यहाँ पे वही मैंने पावर से लॉरेंट सीरीज लिखी, ठीक है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव टर्म थी वो मैंने खोल के मीन उसकी समेशन मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो ए नॉट जब मैंने 0 पुट किया, फिर ए -1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट की पावर -1, तो मैंने नीचे डिवीजन में लिख दिया, प्लस ए -2 1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट होल -2 ऊपर, तो नीचे आ गया अप टू सॉन इन सो फॉर्म। ये एक लॉरेंट सीरीज मैंने मीन एक्सपेंड करके लिख दी। अब हमारे पास जो सिंगुलरिटी होती है, सिंगुलरिटी का अगर हम यहाँ भी डिफाइन करें तो सिंगुलरिटी वो वाला पॉइंट जिस पे ये नेगेटिव पावर्स अनडिफाइंड, मीन यहाँ पे इजेड नॉट की ऐसी वैल्यू, यहाँ पे इजेड नॉट की ऐसी वैल्यू जिस पे ये वाली टर्म अनडिफाइंड हो जाए, या ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पोल कौन सा होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी और एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या फ़र्क है। तो पोल हमारे पास वो वाली पॉइंट होता है मीन जिस पे या तो ये वाली टर्म अनडिफाइंड हो जाए, या तो ये वाली टर्म अनडिफाइंड हो जाए, या तो ये टर्म, मीन वो वाली सिंगुलरिटी जिस पे ये अनडिफाइंड हो जाए, ये वाली। अब हम देखेंगे कि थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अब देखिए हमारे पास
वही फंक्शन मैंने कोई फंक्शन लिखिए जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई z माइनस 2। अगर इसमें से मैं z कॉमन ले लूँ तो हमारे पास रह जाएगा z माइनस 2, और अगर हम मैं यहाँ से z माइनस कॉमन ले लूँ तो z माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा z और डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई z माइनस 2 विद रेडियस इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी। अब देखें हमारे पास पीछे मैंने अब जो लॉरेंट सीरीज़ डिस्कस की है कि यहाँ पे हमारे पास ये पास्ट पावर को हम यहाँ पे इतनी एसेंशियल नहीं होंगे हमारे लिए सिंगुलरिटीज़ के केस में, हम इसको लेंगे। यहाँ हमारे पास 1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट की होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड नॉट का 1, जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड नॉट का होल क्यूब अप टू सो ऑन। इसका क्या बिहेवियर है, इन टर्म्स का क्या बिहेवियर, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आता है इस फंक्शन के लिए। यहाँ पे मैंने जब एक्सपेंड कर दिया तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 डिवाइड बाई जेड माइनस 2। हेयर हमारे पास जो z नॉट है, z नॉट इज इक्वल टू 2 आ गया, तो वही हमारे पास ये 3 डिवाइड बाई हेयर a नॉट विच इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको पिछले लॉरेंट सीरीज के केस में लिखें तो दिस इज ऑल्सो लॉरेंट सीरीज नेगेटिव टर्म की बात करें विथ a नॉट इज इक्वल टू 3 एंड z नॉट इज इक्वल टू 2। अब देखें इसकी पावर 1 है और यहाँ पे जो सिंगुलरिटी आ रही है वो z इज इक्वल टू 2 पे आ रही है और यहाँ पे पावर 1 है। इट्स मीन दैट तो हमारे पास z इज इक्वल टू 2 के ऊपर यहाँ पे ये सिंगुलरिटी आ रही है नेगेटिव पावर्स के लिए, तो हम कहेंगे कि z इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन के लिए एक पोल का काम कर रहा है। You can take more example. I'll just tell you. I'll write more example. I have another example. 2z plus 3 divided by z into z plus 4 whole square into z minus 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपसे कोई पूछे कि पोल कितने हैं, तो यहाँ पे 3 पोल हैं ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। एक है z, तो z इज इक्वल टू 0 is one of the pole, and z is equal to minus 4 is also a pole, and z is equal to first one is this, we have a 3 pole। clear? I think आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब पोल की हमारे पास 2 किस्में हैं। मैं आपको जिस तरह समझाया कि पोल हम डिसाइड करते हैं इन सेंस ऑफ लॉरेंट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर लॉरेंट सीरीज इस तरह आ जाए हमारे पास इस तरह आ जाए कि सिंगुलरिटी इसी पॉइंट पे आ जाए, यानी पहले पावर 1 पे सिंगुलरिटी आ जाए जिस तरह यहाँ पे आई है, इस केस पे आई है z माइनस 2 होल पावर 1 पे आई है, तो उस पोल को हम कहेंगे दिस इज अ सिंपल पोल व्हेन m इज इक्वल टू 3 वेयर m इज द पावर ऑफ नेगेटिव सीरीज। ठीक है, और अगर वो कोई हायर ऑर्डर का आ जाए, यानी अगर हमारे पास जो सिंगुलरिटी है वो इस पे ना आए, यहाँ पे आ जाए कोई हायर पावर के लिए आ जाए, तो हम कहेंगे ये कोई मल्टीपल पोल है। ठीक है, अब मैं मल्टीपल पोल की एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। हमारे पास इस तरह है साइन हाइपरबोलिक z डिवाइड बाय z पावर 4 विच इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय z पावर 4। साइन हाइपरबोलिक हमारे पास वही साइन फंक्शन बट विथ पॉजिटिव साइन, अल्टरनेट साइन होता है, यहाँ पे तमाम पॉजिटिव साइन होता है। इसको साइन हाइपरबोलिक को मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम मेन नेगेटिव पावर, क्योंकि लॉरेंट सीरीज का मैंने कहा कि हम जो सिमिलरिटी डिस्कस करते हैं वो हम नेगेटिव पावर्स के लिए डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर्स हमारे पास आ रही हैं 1 डिवाइड बाई z पावर 1, फिर 2 नहीं है, फिर z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 से हायर पावर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट साइड शुरू हो रही है। तो यहाँ पे जो हायर पावर है आप देख सकते हैं वो क्या है। तो डियर लिसनर, यहाँ पे जो लीस्ट पावर हमारे पास आ रही है z इज इक्वल टू 3, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 भी है, लेकिन इस केस में z इज इक्वल टू 1 जो लीस्ट पावर थी वो z इज इक्वल टू 1 थी, यहाँ पे जो लीस्ट पावर है वो z इज इक्वल टू 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंगुलरिटी आ रही है वो z इज इक्वल टू 3 पे आ रही है, मतलब पावर 3। तो जो सिंगुलरिटी है वो z इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 3 और यहाँ पे ऑफ ऑर्डर 1।
आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आर्डर 1 की सिंगुलरिटी क्या होती है या सिंपल पोल क्या होता है, और इसको हम कहते हैं मल्टीपल पोल। यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल पोल और हमारे पास पोल क्या होता है, डिवीजन में जो नेगेटिव पावर आ रही हैं वो वाला पॉइंट जिस पे वो अनडिफाइन हो रहा होता उसको हम कहते हैं पोल। अगर वो लीस्ट पावर जिस पे अनडिफाइन हो रहा है वो लीस्ट पावर अगर 1 है तो हम कहते हैं सिंपल पोल, और अगर वो 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास उस आर्डर का पोल है जिसको मल्टीपल पोल कहते हैं। अब दूसरी टाइप की जो सिंगुलरिटी होती है वो हमारे पास होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसा नाम से यह जाहिर है कि वो सिंगुलरिटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब एग्जांपल से थोड़ा समझ लेंगे क्या होती है। हमारे पास कोई भी फंक्शन लेट ई पावर z माइनस 1 डिवाइड बाई z, अगर मैं 1 बाई z लिख सकता हूँ, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया ई पावर z की जो सीरीज होती है वो इस तरह होती है 1 डिवाइड बाई z डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, या z पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू z पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, z पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फॉर, एंड -1, तो -1 मैंने यहाँ पे लिखा, -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट हो गए, वी ऑल लेफ्ट विद यहाँ पे z डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, टू सो ऑन। ये चीज़ रहेगी अगर हम मैं यहाँ पे इसको अंडर मल्टीप्लाई कर लूँ 1 डिवाइड बाई z को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जब ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये तो कैंसिल हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, z से कैंसिल 1 रह जाएगा, फिर z स्क्वायर है तो 1 z से कैंसिल, हमारे पास ये सीरीज़ बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे जो लॉरेंट सीरीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे डिवीजन में कोई भी इस तरह पॉइंट नहीं बचा जिस पे ये अनडिफाइन हो रहा हो, इवन तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन था उसमें z के ऊपर ये अनडिफाइंड मीन z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सिंगुलरिटी थी, लेकिन इसको खोलने के बाद मीन लॉरेंट सीरीज़ में लॉरेंट सीरीज़ को एक्सपेंड करने के बाद या लॉरेंट सीरीज़ बनाने के बाद इसको सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने ये फाउंड किया कि यहाँ पे कोई भी सिंगुलरिटी का पॉइंट नहीं था। तो इस तरह की सिंगुलरिटी को हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एंड हमारे पास जो लास्ट वन है वो है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी को डिस्कस करते हैं। एसेंशियल सिंगुलरिटी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि एसेंशियल यानी जो लाजमी, जिसको हम रिमूव कर ही नहीं सकते। तो अगर हम बात करें एसेंशियल सिंगुलरिटी तो हम कह सकते हैं ई एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू, हमें पता है कि उसको हम खोल के लिखें तो 1 डिवाइड बाई हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आती है, ठीक है, जिस तरह मैंने पीछे आपको बता दिया। यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट करते हैं फिर आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 1 हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको खोल के लिखें ज़रा तो 1 डिवाइडेड 1 प्लस ये सीरीज इस फॉर्म में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो नेगेटिव पावर्स हैं मीन लॉरेंट सीरीज़ की जो नेगेटिव साइड थे वो इसकी जो हाईएस्ट पावर है मीन क्यूब 4 अप टू सो ऑन सो फॉर, उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। जिस तरह अगर हम पोल में हमने कहा कि पोल में अगर उसकी 1 डिवाइडेड बाय अगर z पावर 4 तक जाती है, ठीक है, वहाँ से आगे टर्म नहीं आ रही, तो हम कहते हैं कि ये एक पोल है ऑफ ऑर्डर 4। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर है z2 z3 z4 हमें ऑर्डर का कोई पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएगी, इसलिए इसकी जो सिंगुलरिटी है उसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस तरह की सिंगुलरिटी को हम कहते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई ये आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट्स हैं, यू मे आस्क योर क्यूरी एंड इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू।